হরে কৃষ্ণ দর্শক মণ্ডলী, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি খুবই ভালো আছেন রাধারানীর কৃপায়। আজকে মায়াপুরে ইস্কনের কর্তৃপক্ষ থেকে একটা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে আজকে জানুয়ারির 1 তারিখ। অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে অমৃত উৎসব। অমৃত উৎসবে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাদের মায়াপুরে আজকে জানুয়ারির 1 তারিখ। আজকে থেকে ঠিক জানুয়ারির 7 তারিখ অবধি এই অনুষ্ঠানটা চলবে। তো আজকে আমি ওইটাই তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো, অনুষ্ঠানটা কেমন কি হচ্ছে, কেমন কতটা লোক হয়েছে, কেমন সুযোগ সুবিধা আছে, আর এমন কত ধরনের নানান রকম লোক আসবে। অবশ্যই বাইরে থেকে বিদেশিরা তো আছেই, আমাদের মায়াপুরের ভক্তরা আছে, প্রভুরা আছে, সব আমি আজকে ঘুরে দেখাতে চলেছি তোমাদের সবাইকে। তো চলো, ভিডিওটা হালকা একটু বড় হবে, তোমরা কিছু মনে করো না। পছন্দ হলে একটা লাইক অবশ্যই করবা ভিডিওতে। তো চলো ওইখানে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। आ जाती है तो याद आ जाता है कि एक बार किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी और वैरागी कौन है। तो किसी ने कहा कि सबसे बड़ा त्यागी और वैरागी कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों की गाड़ी पर पेशाब करके चले जाते हैं। इसलिए सबसे बड़े त्यागी और वैरागी से बेचारे। तो खैर, हम लोग सोना को उठा लेंगे पर कुत्ते कोई जानवर नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सोना की महिमा को जानते हैं, इसीलिए उसके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। मतलब जब हम किसी वस्तु की महिमा को जानते हैं तभी हमको उस वस्तु से प्रेम होता है। इसीलिए आज हम लोग सबसे प्रथम दिन में भागवत की महिमा को सुनेंगे, तो ही जो है भागवत के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होगा। भागवत की महिमा 2 पुराणों में विस्तार से वर्णन है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। हम लोग पद्म पुराण में जो भागवत की महिमा वर्णन है उसको सुनेंगे। इस भागवत महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आगे इस दिव्य मंत्र को उच्चारण कर लेते हैं। हमारे साथ में पद बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रथम श्लोक से हम सब लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की बहुत महिमा है। हमारे महाभारत में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव वृद्धेन तुल्यः। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करता है तो उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव वृद्धेन तुल्यः। सोचिए कृष्ण को प्रणाम करने की कितनी महिमा है, वो भी एक बार। इतने में भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा तो वो आगे लिखते हैं कि अरे भगवान कृष्ण को प्रणाम करने का फल 10 अश्वमेध यज्ञ तो बहुत कम है।
क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग से जैसे पुण्य खत्म होगा संसार में गिरना पड़ेगा। तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग में जाएगा और उसको फिर से संसार में गिरना पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों में एक बार प्रणाम करने